साथियों, वो दुष्यंत कुमार साहब की दो लाइनें हैं ना कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ये नया भारत है जहां पर पहाड़ों का सीना चीर करके उत्तर काशी की सुरंग में फंसे हमारे 41 मजदूर भाइयों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। आज हम शासन, प्रशासन, सरकार के साथ में उन बचाव कर्मियों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत, लगन और धैर्य के साथ में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया। साथियों, आपको जानना होगा कि जहां पर मशीनें भी फेल हो गई वहां पर हमारे रेड माइनर्स ने एक अहम भूमिका इस रेस्क्यू ऑपरेशन में निभाई है। रेड माइनर्स वो बचाव कर्मी हैं जो धीरे धीरे कुतर करके पहाड़ियों को चीरते हैं और अपनी जगह बनाते हैं। और इन रेड माइनर्स ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस ऑपरेशन में, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें भी फेल हो गई हैं। तो आज हम उन्हें सलाम करते हैं, पूरा देश उनको सलाम करता है, क्योंकि भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। और वो मजदूर भाइयों का भी हमें मानना पड़ेगा जिन्होंने इतने दिन धैर्य धारण करा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 17 दिन से किसी सुरंग में फंसे रहना और इतने धैर्य के साथ, भरोसे के साथ कि हमें सरकार बचाएगी, प्रशासन बचाएगा और हम सकुशल बाहर निकलेंगे, इतना भरोसा और इतने धैर्य के साथ में हमारे मजदूर भाई वहां 17 दिन फंसे रहे। आज हम उन्हें भी सलाम करते हैं कि आपने ये जो धैर्य धारण करा है ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। और साथियों, ये नया भारत है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने देखा है कि मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके खुद प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए थे इस ऑपरेशन पर। हमने देखा कि मुख्य सचिव, जो पीएमओ के मुख्य सचिव है, वो भी कल वहां पर गए थे और वहां के पल पल की जो जानकारी है वो उन्होंने ली। तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन का तरीका भी बदला है, सोच भी बदली है। दृढ़ इच्छा शक्ति जो शासन, प्रशासन और सरकार की है उसमें भी बदलाव हमें देखने को मिला है, तभी इस तरीके के ऑपरेशन सफल होते हैं। तो आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मजदूर भाई सकुशल बाहर निकले, क्योंकि इस खबर पर देश नहीं विदेशों की भी नजर थी कि देखते इन कठिन परिस्थितियों में भारत अब कैसे निपटता है इन कठिन परिस्थितियों से। तो भारत ने अपनी ताकत दिखा दी और भारत ने साथ में ये भी दिखा दिया कि हम तकनीकी के साथ में इंसानी कोशिश पर भी भरोसा रखते हैं और साथ ही हम आस्था पर भी भरोसा रखते हैं। क्योंकि हमने सुना है पुष्कर धामी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो बार बार बाबा भोकनाथ जी का नाम लिया है। जब सकुशल सभी 41 मजदूर बाहर निकले तो सबसे पहले उन्होंने बाबा भोकनाथ जी का ही धन्यवाद किया। अब तो वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर मंदिर भी बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि देश के विभिन्न भागों में मजदूरों की कुशलता के लिए प्रार्थनाएं हुई, दुआएं हुई। तो आस्था का भी अपना एक स्थान है, इंसानी कोशिश का भी अपना एक स्थान है और तकनीकी का भी अपना एक स्थान है। हम तीनों चीजों का मिश्रण करते हैं, उसके बाद में हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में आखिर भारत ने पहाड़ों का भी घमंड चूर कर दिया और पहाड़ों का सीना चीर करके हमने हमारे मजदूर भाइयों को सकुशल बाहर निकाला।